मंगलम कुंकुमार्यो जय धर्मस्तु सर्वमंगलम राम नाम संकीर्तन जय कृष्ण नमः समय साराय स्वामी चित अपनी उद्देश्य खनी धर्म का कथन करके श्रावक धर्म का उपदेश देता है। उस उपदेशक को भगवान की सिद्धांत में दंड देने का स्थान बताया, क्योंकि उस क्रमभंग उपदेश के कारण उत्साहवान शिष्य उच्च स्थान में संतुष्ट होकर थकाया था। अमृत चंद्राचार्य कितनी खतरनाक बात है। तुच्छ बुद्धि उपदेशक कहा उसको जो उपदेश दिया। गुरुदेव ने तो 45 वर्ष तक सम्यक दर्शन की बात करी और यहाँ उनको कह तुच्छ उपदेशक। हम तुच्छ उपदेशक थे क्या? भाई उन्होंने देख लिया था कि जीवन पात्रता ही नहीं है, जैन धर्म का ABCD भी नहीं मालूम, अंश भी नहीं मालूम है, तो शुद्धात्मा की बात बताने से रास्ते ही क्या था। इसलिए उन्होंने दिया। वास्तव में तो उत्साहवान शिष्य को मुनि बनने का ही उपदेश देते हैं। जैसी जैसी भूमिका हो वैसा वैसा अपने को समझना सब देखो रहस्य की बात है। प्रकरण चल रहा है, पेज नंबर 394, अंतिम आज पूरा हो जाएगा। ये सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता है, और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। बहुत साफ साफ बात है। और अब मिथ्या दृष्टि के जो परिणाम होते हैं वो सम्यक दृष्टि के परिणाम होते हैं। अब बहुत सारे ऐसा प्रश्न करते हैं ना, सब हम कैसे जानेंगे सम्यक दृष्टि है कि नहीं? आप नहीं आ रही अब यहाँ लिखा है कि सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता है, और मिथ्यात्व सहित राग में सम्यक दृष्टि नहीं होता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भावों के अंतर को सम्यक दृष्टि ही जानता है। ये बात बहुत महत्व की है, क्योंकि हर एक को आज के लिए सब उनके सम्यक दर्शन है कि नहीं, कैसे पता लगेगा। अब यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि सम्यक दृष्टि के अंतर को सम्यक दृष्टि जान सकता है। किसी के सर्टिफिकेट को उसको भी जरूरत नहीं है और इसको भी मांगना नहीं चाहिए कोई से। साहब मैं देखो, मैं आपको बताता हूँ मेरी बात है, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, आप बताना। कैसे अलग की बात है। देखो अमृत जयचिंद साहब छावड़ा में 200-300 वर्ष पहले ही दिया था। अभी भी ठीक नहीं आ रही, क्या बात है। आवाज़ तो सही है। नहीं पंखे से बैठे ये थोड़ा दूर था ना, बैठे डिस्टर्ब नहीं हो। बहुत मुश्किल से मन लगता है। इस मन को बंदर से भी ज़्यादा चंचल, इसको यहाँ बिठाना मामूली बात नहीं है। बहुत ताकत है इसमें। मैं तो पता नहीं कैसे पंचम काल का रागी जीव वितरागी की बात सुनने में मजा लेने लगा है। सम्यक दृष्टि के अंतरंग में परिवर्तन होता है, और मिथ्या दृष्टि का अंतरंग जैसा चल रहा है वैसे चलता है। तो मिथ्या दृष्टि का अंतरंग और सम्यक दृष्टि के अंतरंग में क्या भेद है कि वो सम्यक दृष्टि ही समझ सकता है। मिथ्या दृष्टि ऊपर से देख ले कर ले, पर उसके जो अंतरंग में एक कषाय के अभाव की शांति धारा जो चल रही है, तो वो जिसको चल रही है वही जान सकता है कि सामने वाले जीव को चल रही है या नहीं चल रही है। मिथ्या दृष्टि के पास कोई पैमाना ही नहीं है। तो पहली बात तो उसको किसी की परीक्षा करने की बजाय अपने को सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, इसमें माथा लगाना चाहिए। आप उससे चाहोगे क्या? जब साक्षात अरहंत भगवान भी आपके निमित्त है, निमित्त से कार्य नहीं होता है, ये पढ़ा दिया आपको, तो आप सम्यक दृष्टि को ढूंढ के चाहते क्या? उससे क्या चाहते बताओ? तो आशीर्वाद दे देंगे। तो आपने सुना नहीं कि भगवान का भी आशीर्वाद काम नहीं आता। फिर देश नाल दे देंगे, तो निमित्त है कि उपादान? निमित्त से कार्य होता है कि काय कोई चीज़ वो सम्यक दृष्टि की परीक्षा करने ढूंढने के लिए निकलते हो आप। अपने पास जिम्मानी है, अपने पास इतना ज्ञान है, अपन खुद निर्णय कर सकते हैं।
सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के अंतरंग के भावों को सम्यक दृष्टि ही जानता है, साफ लिखा ही जानता है। अब दूसरी बात, यहाँ से फिर टर्न मारा, क्योंकि ये शास्त्र पहले तो मिथ्या दृष्टि का आध्यात्म में प्रवेश ही नहीं है। अब यदि वो प्रवेश करता भी है तो विपरीत समझ जाता है। कितनी खतरनाक बात है। गुरुदेव शास्त्र का तो पाठी बोले वो अध्यात्म में प्रवेश का अर्थ ये है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज ने 11 अंग पढ़ लिए, पर अध्यात्म में प्रवेश हुआ कि नहीं? आपने किसी के लिया ये बात है। अध्यात्म माने स्वानुभूति में प्रवेश, तो वो स्वानुभूति में प्रवेश तो नहीं हुआ ना, तो जिन्वाणी को कोई आपत्ति नहीं है। पर ये जिन्वाणी पढ़ के वो स्वानुभूति का प्रयत्न नहीं करके वो दूसरे प्रयत्न करता है, तो दूसरे में दो ही चीजें, एक तो कषाय की मंदता और एक क्षेपण ज्ञान का बढ़ना, ये दो जगह नियम से अटका हुआ। अपने ये अटक रह भी जाए इसलिए तो बात कर रहे हैं। और अभी कोई ऐसा कोई भाषा बोलने से अटक नहीं गया है, ये अटक कार से कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाता है, इसका नाम अटक है। तो कषाय की मंदता में संतुष्ट हो जाता है, या फिर क्षेपण ज्ञान बढ़ता है उसमें संतुष्ट हो जाता है। और मैं तो बहुत कर लिया, ये देख नहीं करा भी तुमने। जिन्होंने को सिर्फ दो बातें कहना है, द्रव्य और पर्याय, दो ही के स्वरूप को समझ जाए तो ज्ञानी बन जाता है। अब तेरे को न द्रव्य का स्वरूप समझ में आ रहा है न पर्याय का आ रहा है। ये किसी अलौकिक बात, तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, तो अध्यात्म में उसका प्रवेश नहीं होता है। मैंने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ता तो है, पर ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ जितने भी है ना, ये नयों में लिखे। नए किसको होते हैं? ज्ञानी को। तो ये ग्रंथों का मर्म वो ज्ञानी निकाल पाते हैं, क्योंकि ये नए से लिखा है। अब यही आचार्य कहीं पे जीव को कर्ता बताएंगे, कहीं जीव को अकर्ता बताएंगे। कभी कहेंगे राग का करता है, कभी कहेंगे राग का ज्ञाता है, कभी कहेंगे जीव को 8 क्रम बन रहा है, कभी कहेंगे जीव को 8 क्रम बनते ही नहीं। अब इसमें से कैसे अर्थ निकालेगा? कहाँ पे क्या एंगल है? कहीं कहेंगे निमित्त से कार्य होते ही नहीं है, और कहीं ये निमित्त कारण था। आप एक बार तो कहते हो कार्य होते ही नहीं, और आपने पीछे से धीरे से कह दिया ये निमित्त कारण था। अरे तो हम क्या समझे उसको? अब कभी तो आप कहते हो कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, और कभी आप उपदेश देते हो 6-6 घंटे स्वाध्याय करो, 6-6 घंटे स्वाध्याय જોઈએ, तो हम क्या करें, समझ में नहीं आती। कभी कहते हैं कि पूजा पाठ से धर्म नहीं होता है, और सुबह उठ के पूछते हो पूजा पाठ करने गया कि नहीं, कि जिस देव जो तेरे को देव बनना है वो देव की पूजा करने का भाव नहीं आया तेरे? तो कभी तो आप क्या, मुझे समझ ही नहीं आती। वो ये गुत्थियाँ सुलझा रहे, उसको क्या नहीं कहते। और ये सब किस एंगल से क्या कहा गया है, ये एंगल को पहचानने का अभ्यास करना चाहिए। देखो इसका प्रकट उदाहरण अगली गाथा में देखो। अगली गाथा कहती है कि अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम धर्म भले ही जानता नहीं आत्मा को, वो जो आत्मा को नहीं जानता है वो अनात्मा को भी नहीं जानता है। इतनी बढ़िया बात है। अब देखो इसका शाब्दिक अर्थ देखना, अगर गुरुदेव के मुंह से नहीं सुना हुआ है तो इसका अर्थ वो नहीं निकाल सकता है। उसका अर्थ ऐसा होता है, देखो पहले क्या होता है ये बताते। शाब्दिक अर्थ कि अणुमात्र भी रागादि का जिस जीव को सद्भाव है, वो सारे आगम पढ़ ले तब भी वो आत्मा को नहीं जानता है। अब अपना प्रश्न है कि अणुमात्र भी रागादि का अभाव कहाँ होता है, कौन से गुण स्थान में? अरे आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ, 10वें में अबुद्धि पूर्वक थोड़ा सा सूक्ष्म हो गया है, 12वें में वो विभाग हो गया है ना, तो 12वें गुण स्थान में वो विभाग हो गया। अब यहाँ कह रहे अणुमात्र भी रागादि का, तो इसका अर्थ हुआ कि वो सम्यक दृष्टि 12वें गुण स्थान में होगा। अरे ये लिखा है कि नहीं इसमें? यही तो कह रहे जिसको शाब्दिक अर्थ, जिसको भाव का पता नहीं है, तो वो गाथा साफ करेगी। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव, तो रागादि का अभाव तो वो 12वें में होता है, पूर्ण वितराग हो गए। तो जब तक उनको थोड़ा बहुत भी राग है तो वो आत्मा को नहीं जानते, और आत्मा को नहीं जानते तो अनात्मा को भी नहीं जानते, अर्थात 12वें तक सम्यक दृष्टि नहीं है। ये कह रही गाथा। ये आपसे किसने पूछा है? अभी तो ये बोल रहे हैं कि ये गाथा का अर्थ
अभी प्रकरण ऐसा चल रहा है कि आध्यात्म में अज्ञानी का प्रवेश नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये गाथा नए से लिखी है और नए का उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए शाब्दिक अर्थ लगाएगा। और शाब्दिक अर्थ ऐसा होता है कि उसको राग का अभाव होगा जब वो सम्यक दृष्टि बनेगा। तो राग का अभाव कब होगा? कि 12वें गुण स्थान में वीतराग होगा। तो जब तक 12वां गुण स्थान नहीं है तब तक उसके राग पाया जाता है, और पाया जाता है तो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता है। ये अर्थ हुआ इसका। अरे हुआ कि नहीं पंकज जी? देखो से क्या लिखा है ना। अब आओ आप गुरुदेव के पास। जिसने गुरुदेव को सुना है तो उसने इनमें से अर्थ निकालने की पद्धति को समझा है। नए का ज्ञान प्रकट हो तो बहुत अलौकिक बात है, पर इस पद्धति को समझा है। तो इसका अर्थ है कि अणुमात्र भी रागादि को जो भला मानता है, वो अणुमात्र भी राग उपाधि रह गया तो आत्मा है हो जाएगा। तो वो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता। ये अर्थ है इसका, ये निकलेगा इसमें से। ये अभी बाद में बात करेंगे। मैंने एक सिंपल दिया कि अज्ञानी का अध्यात्म में प्रवेश क्यों नहीं है, क्योंकि वो शब्दों को ही अर्थ नहीं निकाल पाएगा जब तक किसी आध्यात्मिक प्रवक्ता से इसने जी भर के जिनवाणी नहीं सुनी होगी। मानसिक बहुत अभ्यास चाहिए इसमें। जब डॉक्टर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई करना पड़ती है तो भगवान बनने के लिए द्रव्य क्या, पर्याय क्या, क्रमबद्ध पर्याय क्या है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जीव करता है क्या करता है, जीव करता है तो किस किस का करता है, दुनिया में सबको अपना मानता कोई इसका है भी कि नहीं है, दुनिया में ये सुख ढूंढ रहा है तो सुख दुनिया में है भी कि नहीं, सब प्रश्नों के जवाब चाहिए। सारी दुनिया प्रश्न करेगी आप पे भगवान रागी है कि वीतरागी, सब वीतरागी है, वीतरागी का क्या कुछ देते लेते नहीं, तो फिर काय के लिए जाते हो तुम वहाँ पर? क्योंकि खुद को तो कोई डिसीजन नहीं ली हमारे माँ बाप ने भेजा इसलिए जाते हैं। क्या बोल रहे पंडित जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर भगवान वेदी में से उठ के आगे पूछ ले पंडित जी रोज रोज काय को आते हो दोनों के दोनों, क्या जवाब दोगे? सुनो ही नहीं सकते। कैसी अलौकिक बात। यथार्थ जवाब अपने पास होना चाहिए ना। तो एक तो टीपा हुआ जवाब, अब यथार्थ में आप ऐसा अभ्यास करना शुरू कर दो तब नहीं आई बात। एक तो ऊपर ऊपर से बोलना और एक वास्तव में मेरा जो दिल कह रहा है इसलिए आते ऐसा कहना। अपने दिल से पूछो वहाँ काय के लिए जाते हो। हकीकत में जीवन जियो, हवा में थोड़े हवा, हाँ हवाई फायरिंग से कुछ नहीं आवाज होगी, फायदा कुछ नहीं होगा। जो बोलेगा उसको फंस जाएगा। ये बोले कि परिणाम सुधारने, तो तूने देखा क्या कितने परिणाम सुधारे? वीतरागता के लिए जाते थे, तूने वीतरागता की कोशिश करी क्या? वो उसी में लिखा था, वो सुना दिया तुम जैसा बनने के लिए तुम्हारी शरण में आया, करा क्या तुमने ये तो बताओ। इतनी गजब की बात है। अरे डॉक्टर बनना है ना तो पहली MBBS की एडमिशन लेकर के पहला कोर्स 1 साल तो पास करो, तो इसका अर्थ है कि उसमें चला वो मार्ग पे। तो अपने को भगवान बनना है तो उसकी कोई प्रोसेस में एक आध कदम रखा वो तो बताओ। कोई के पास जवाब नहीं, कोई खाली 2.5 से भी गर्दन हिलाने के लिए आता है बस। बिल्कुल नहीं, ऐसा कब कहा? पिछली गाथा में ये नहीं। 3 बातें हो गई है उसमें, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। इन तीनों की विपरीतता का नाम मिथ्या दर्शन है। तो उसमें जो रागादि को अपना मानने की प्रवृत्ति, वो मिथ्या दर्शन का भेद है। श्रद्धान की विपरीतता है, तो वो श्रद्धान की विपरीतता भी है, नहीं ऐसा नहीं है, पर वो श्रद्धा का दोष है। और अभी रागादि जो परिणाम चल रहा है, राग से घबरा जाते हो तो राग का नाम इच्छा। जो इच्छा उत्पन्न होती है, ये इच्छा का दूसरा नाम राग है। और ये इच्छा 25 तरह की होती है। इन्हें क्रोध भी इच्छा है, मान भी इच्छा है, मायाचार्य भी इच्छा है। बिना इच्छा के जीव आज तक रहे ही नहीं कभी, बिना ज्ञान के भी नहीं रहा, बिना इच्छा के भी नहीं रहा। जिस गति में गया उसको कुछ न कुछ इच्छा सताती रही। अब इच्छा जो है वो उसके जीव के स्वभाव से विपरीत परिणाम है, इसलिए उसकी पूर्ति में ज्ञान लगा रहा और दुखी दुख पाता रहा। कब से हो रही है घटना कि वो समझे कि नहीं समझे, नियम तो यही चल रहा है।
चाहे वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, जेनी हो, अजेनी हो, उसका काम एक ही है, इच्छा उत्पन्न हो रही है और उसी के पास ज्ञान है और उस ज्ञान से इच्छा की पूर्ति करके सुखी होना चाहता है। यह अग्रहित मिथ्यात्व है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय से चला आ रहा है। तो तुमने यहाँ क्या न्याय कर लिया उसको? इच्छाओं की पूर्ति करके सुखी होने का प्रयत्न, ये तो तुम पहले से करता रहा बगैर सिखाए। अब नया ज्ञान लेना हो तो इसलिए इसका जन्म हुआ जैन कुल में। और मेरे भगवान वो हैं जिनको इच्छा उत्पन्न होती नहीं है, क्योंकि इच्छा का दूसरा नाम दुख है। बात समझ आओ। अब इच्छा दुख किसको लगती है? अब इसको दुख लगे पहली बात तो ये किसी से पूछे यार ये क्या बात है, आपकी इच्छा होती ही नहीं कोई से भी? हाँ ढूंढ ऐसे देव हैं दुनिया, तो हरण भगवान है, उनकी इच्छा होती नहीं है, वो सुख अनंत होता है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इच्छा होए उसकी पूर्ति करो फिर सुख होएगा। वो ये क्या कह रहा है कि इच्छा है ही नहीं और सुख अनंत है? अरे ऐसा भी कोई जीव होता है दुनिया में? फिर धीरे धीरे उसको समझ में आएगी इच्छा की पूर्ति है तो गुलामी है। ये उसका नशा, जब तक उसके पास पैसे है ना तब तक बोलता है। जिस दिन उसके पास ये नशा उतर जाएगा ना धन का, तो सब जीवन समझ में आ जाएगा जीवन क्या होता है। और ये तो अभी ये जो नशा है ना इसको धर्म नहीं समझने देगा। वो क्या जाने भक्ष क्या होता है, अभक्ष क्या होता है। और डॉक्टर खुद ही कहता है कहीं गया था तो खराब पानी पी के आ गया इसलिए इन्फेक्शन है पेट में। कितना तो आ रहा है वो, अभी अमूल दूध का आ रहा है, इतना आ रहा है, उसमें वो पैकेज आ रहे हैं, उसमें लटे पड़ जाती है। क्या कोई अद्धा है क्या? कोई समझता है? क्यों समझता है? वो पेक्ड आम का रस वगैरह क्या आता है ना, मैंगो फ्रूटी वूटी करने क्या क्या वो पैकिंग आँख खोले बगैर खाता। यहाँ तो पका हुआ आम भी हो ना तो उसको खोल के खाना चाहिए देख के, उसमें कहा अंदर खराब हो गया, लटे पड़ गई, जेनी है, आँख है कि नहीं, हर चीज़ को अपने आँख से खोल के फिर खाना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अरे बात कौन सिखाएगा? चूस जाएगा सब लटों का रस। ऐसे ही हो रहा है क्या दुनिया में? कौन बताता है क्या होता है? अपनी आंखों से देखता वही नहीं सुनता है, जिलवाड़ी के नस क्या मानेगा? ये भोपन से खराब लग रही ना, खाली आत्मा की सुना रहे हो, देखो तो सही। ये भी जरूरी भैया। देखो मिथ्या दृष्टि का आध्यात्म में प्रवेश क्यों नहीं है कि वो उसके नए से अर्थ नहीं निकाल पाता है। तो जिनवाणी में जो लिखा है वो एक नए की पुष्टि है, उस समय में दूसरा नए गुण है। तो ये मुख्य गुण नहीं समझ करके वो जितना लिखा उसको शाश्वत सत्य समझेगा, और शाश्वत सत्य समझेगा और फिर इसने ये याद कर लिया। अब कोई दूसरा वक्ता आया, उसने दूसरे दिन दूसरे नए से बात करी और उसने प्रश्न उठाया तो ये कहेगा साहब आपने वो हमारे कल वाले पंडित जी ये पढ़ा गए तो आप भी पढ़ा रहे हो, तो ये तो हम वो तो उलझ जाएगा। अरे यार ये वो नई समस्या हो गई, ये सही है कि ये सही है? तो मैं कल उनसे सुना था, उनसे सुनो कि इनसे सुनो, फिर चक्कर पड़ गया। अब जिनवाणी दो नए से लिखी है, कभी निश्चय की मुख्यता से, कभी व्यवहार की मुख्यता से। कितना गजब। टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाश में 8वें अधिकार में उपदेश के स्वरूप में ये बात कही कि भाई ये मुझे समझ ही नहीं आता यार कभी निश्चय से, कि भाई देखो पेशेंट को देखा जाता है, अगर उसको निश्चय की मुख्यता ज़्यादा हो रही है और व्यवहार को छोड़ चुका है तो उसको व्यवहार का उपदेश देंगे। बीमारी देखना वो ज्ञानी देख पाएंगे बस, कि जिसको निश्चय का सुनने का शौक खूब है और व्यवहार को छोड़ चुका है उसको निश्चय व्यवहार का उपदेश देना, वो क्योंकि निश्चय तो खुद ही पकड़ रहा है। और जिसको देखोगे व्यवहार में लगा हुआ है उसको निश्चय का उपदेश देना। तो अब ये कैसे निर्णय करे कि तू तेरी बीमारी की जो डॉक्टर है वो जैसा कह रहे वैसा कर, डॉक्टर को सलाह मत दे। देखो इस फिर से सतर्क करते, देखो वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है पहली बात। अब देखना क्या विपरीतता हुई, व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट हो जाता है, तो निश्चयवासी बन गया। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में व्यवहार को छोड़ने का उपदेश कहा है। अब व्यवहार को हे सुनते सुनते उसने व्यवहार ही छोड़ दिया। व्यवहार हे का अर्थ क्या है, कल्पना बड्डी बताएगी। व्यवहार हे का अर्थ पूछा है आपसे, कितनी बार समझा चुके हैं?
निश्चय का पता नहीं, व्यवहार का पता निश्चय से सब सही है और व्यवहार है, लेकिन व्यवहार में बैठे तो व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने मन में समझने की बात है कि क्या सही है। ये अपने आप को ठगने का बहुत बढ़िया रास्ता है। मंदिर जाना व्यवहार है, मंदिर जाना छोड़ बंद। दो। छोड़ नहीं सकते, व्यवहार में बैठे तो व्यवहार करना ही पड़ता है, और सत्य क्या है वो अपने को समझेंगे। जिनवाणी में जो आपने लिखा वो कहीं भी लिखा है कि व्यवहार में बैठे इसलिए व्यवहार करना पड़ता है, ये शब्द जिनवाणी का नहीं है, ये आप अपने मन से कुछ भी बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? व्यवहार में क्या था? पहले तक व्यवहार छोड़ने के लिए रहना। अब देखो इतने से समझ में आया ना कि अपन व्यवहार है। देखो इसमें लिखा है ना, व्यवहार को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट हो जाता है। अब दूसरा क्या करता है, तो निश्चय को भली भांति जाने बगैर व्यवहार से मोक्ष मानता है। ये दूसरा पक्ष है। दो तरह के जीव हो गए, एक निश्चयवासी हो गया, एक व्यवहारवासी। दोनों में से मोक्ष कौन जाएगा? देखो इनको सब पता है। आपको कौन सा आवाज है, निश्चय की व्यवहार? दोनों ही नहीं था। अपनी कौन सी गति होगी फिर? नहीं, अपनी कौन सी गति होगी? अभी तो आपने बता दिया है, एक को स्वर्ग पहुंचा दिया, एक को नरक पहुंचा दिया, एक को निश्चयवासी का आरोप दे दिया। आप कौन से आवासी हो और आपकी गति बताओ, ये पूछेगा। देखो पहले तो बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि निश्चय व्यवहार के जब प्रकरण आते हैं तो बहुत डिटेल में लेते हैं। अभी वो तो चूंकि इसमें आ गया ना, तो देखो लिखा है व्यवहार को सर्वथा छोड़कर। तो व्यवहार पहले तो शरीर की क्रिया ये आत्मा की है कि नहीं, ये आत्मा करता है कि नहीं, इसमें पाप होता है कि पुण्य होता है कि धर्म? आप तो अपनी बात बताओ सीधा कि शरीर की क्रिया करता है, तो वो आत्मा शरीर की क्रिया को कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब ये शरीर की क्रिया जो देखी जा रही है, उसमें पाप होता है कि पुण्य होता है कि धर्म? वो फिर सही बोले, कुछ नहीं होता। पुद्गल की क्रिया से थोड़ी कुछ होता है। ये शरीर की क्रिया से कोई जीव को कोई बंधन होते ही नहीं, क्योंकि तो पुद्गल की है। पुद्गल की क्रिया को मैं करता हूँ ऐसा मानने से मिथ्या दर्शन का बंधन होता है। पुद्गल की क्रिया का कर्ता बनता है, स्वामी बनता है, इसलिए बंधन होता है। पुद्गल की क्रिया का तो आपने मना कर दिया। आपने खुद ने कहा भी कि पुद्गल की क्रिया हम नहीं करते। जब जो काम तुम करते ही नहीं हो, उसका बंधन और पाप कैसे लगेगा उसका? इसका मतलब है ना कि अपन बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं। अपन समझने का प्रयत्न करेंगे, उत्तर सही आएगा, क्योंकि आपकी बात अभी एक लाइन पहले ही कट गई। नहीं आ रही समझ, समझने का प्रयत्न करो, याद रखने के चक्कर में मत रहो। इसीलिए वो निश्चय व्यवहार समझ में नहीं आया आज तक। तो बहुत अद्भुत बात है। देखो अब समझ रहा है भाई, यहाँ पे व्यवहार को छोड़कर का है ना, व्यवहार का अर्थ होता है कि इस जीव को अंदर में शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। तो ये शुभ और अशुभ परिणाम, अशुभ परिणाम का विषय तो घर, कुटुंब, परिवार, मकान, दुकान है, इसलिए उसको तो कोई व्यवहार जिम्मानी कहती नहीं। अब वो पूजा पाठ आदि, देवशास्त्र, गुरु की भक्ति वगैरह जितना भी है, तीर्थ यात्रा, शास्त्र पढ़ना, ये सब ये दुनिया में इनका अस्तित्व है और इनके पीछे एक अपना अंदर परिणाम होता है। ये परिणाम का नाम राग है, इसका नाम न निश्चय न व्यवहार है। ये परिणाम का नाम पुण्य है। अभी पुण्य हुआ ना, दो तो बात समझ में आ गई। अब वीतराग भाव, उसका जीव को जन्म आज तक हुआ नहीं। वीतराग भाव का विषय शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा के आश्रय से वीतराग परिणति का जन्म होता है। इतना तो सुना है ना, भले नहीं उत्पन्न हुआ तो कोई बात नहीं है, पर आपको समझो तो सही कि आखिर जिन्होंने निश्चय किसको कहती है, व्यवहार किसको कहती है। अब देखो, तो अब क्या हुआ कि जब ये इस शुद्धात्मा की बात जिन्होंने बहुत बताई गई और ये ज्ञान, ये डिसीजन करके अपने शुद्धात्मा का अवलोकन कर ले, दर्शन कर ले, तो ये शुद्ध आत्मा निश्चय का विषय है और इसके आधार से एक आत्मा के अंदर निर्विकल्प परिणाम, वीतरागी परिणाम का जन्म होता है। बात समझ में आई ना? तो ये हुआ, ये निश्चय हुआ। कौन सा?
शुद्ध आत्मा का विषय, और विषय को जिस ज्ञान ने पकड़ा, वो पकड़ के प्रमाण दिया कि मेरे को वो आत्मा समझ में आ गया, तो उसके प्रमाण में उसको आत्मा की अनुभूति हुई। यहाँ पर उसको निश्चय का जन्म हुआ। बात समझ में आई क्या? अब ये निश्चय का जो जन्म हुआ, तो एक वीतराग धारा तो चलती है, वो तो निश्चय की धारा है। अब उसके साथ में एक राग आदि का परिणाम भी चलता है। आप सुनना जरा, बहुत समझ की बात यहाँ है। उस रागादि के परिणाम को जानना, इसका नाम व्यवहार है। रागादि के परिणाम को करना, इसका नाम व्यवहार नहीं है, इसका नाम तो अज्ञान है। बात समझ में आई क्या? अब जहाँ जिनवाणी कहाँ ले जा रही है, अपन क्या समझ रहे हैं? ये समझ रहा है कि राग को करना, पूजा पाठ के राग को करना व्यवहार है। जिनवाणी कह रही है तो अज्ञान है, क्योंकि तो इसमें तो बोल रहा है ना, तेरे को ये कर, ये कर, ये कर, ये करो करो की भाषा तो अज्ञान की होती है। आत्मा क्या करेगा? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान, या तो ये उल्टा जानेगा, सीधा जानेगा, करेगा थोड़ी कुछ। तो या तो राग को ऐसा जानेगा कि मैं कर रहा हूँ, और या ऐसा जानेगा कि राग स्वतंत्र हो रहा है। राग को करे वो तो अज्ञान ही है। कितना समझना है? नहीं सुनता है ना इसका अर्थ। ये कोई आज पहली बार थोड़ी कह रहा है। राग को करे वो अज्ञानी है, और आत्मा को जानते हुए राग को जानना कि अभी किस समय में किस जाति का राग हो रहा है, इस राग को जानने का नाम व्यवहार है। अब ये व्यवहार है ना, अब इस व्यवहार को छोड़ दो। अभी छोड़ कैसे देगा? ये तो होता है ना, कब तक कि जब तक पूर्ण निर्विकल्प नहीं होगा तब तक ये राग आदि होएगा। छोड़ने और ग्रहण करने के तेरा हाथ में है क्या? तो फिर क्या हुआ कि फिर ये हुआ, जिनवाणी ने कहा था कि ये राग उत्पन्न हो रहा है, इसका हे बुद्धि से जानता रहता है। उपादेय बुद्धि से आत्मा को जानता है, और हे बुद्धि से इसको जानता है। इसका नाम है हे मने उसका आश्रय नहीं लेता है, उसका बहुमान नहीं होता, और वो होता रहता है। उसका नाम है हे बुद्धि, और उस परिणाम का नाम है आश्रय। अब कहाँ अपन क्या सोच रहे हो, जिनवाणी को क्या कहना है? तो वो हे बुद्धि से चला करता है, क्योंकि उपादेय बुद्धि से उसका आत्मा उसका आश्रय ले चुका है। अभी इतनी गंभीर बात, यह आध्यात्म में प्रवेश किए बगैर समझ में आती नहीं उसको। तो वो दो में से एक काम करेगा, और ये सब उसकी बुद्धि की उपज है कि ये जो है पूजा पाठ व्रत करना, इसका नाम व्यवहार है, और ये आत्मा की चर्चा और आत्मा की करना ये निश्चय है। तो और ये व्यवहार है, तो हम व्यवहार को देखो ऐसा करो, करते भी रहो, और उसको धर्म भी मत मानो। ये सब तेरी डेढ़ अकल जिनवाणी ने कब कहा? ये व्यवहार का परिणाम होता है, पर ज्ञानी इसको बंध का कारण जानता है, इसका नाम है। हो ही नहीं तो अनंत हो जाए ना। है बुद्धि पूर्वक होता रहता है। भ्रष्ट होने का अर्थ ये कि इसको ये कहा कि जीव खाता है कि नहीं खाता है? नहीं खाता है ना। अब खाने की सारी लिमिटेड क्रॉस हो गई। नहीं खाता है तो रात में खाए कि दिन में खाए, भक्ष खाए कि अभक्ष खाए, ये प्रश्न ही कहा आया। ये व्यवहार छोड़ दिया उसने, बुद्धि हो गई ना खराब। गुरुदेव दृष्टांत देते थे, सुनना जरा कठिन लगेगी बात। टोडरमल जी ने भी दिया मोक्ष प्रकाशक में कि भाई तू जिनवाणी नहीं पढ़ता था उस समय तक का तेरा कैरेक्टर तेरे को पता है, इसमें तो कोई पूछने की बात नहीं है। अब रात में खाते, दिन में खाते, अभक्ष खाते, क्या संगति है क्या नहीं है, कब पिक्चर जाते, सब अपने को खुद को पता है कि नहीं पता है। अब ये तूने समय साथ पढ़ा, मोक्ष प्रकाशक पढ़ा और पढ़े, इनके बाद तेरी इस प्रवृत्ति में कुछ सुधार आया कि नहीं? जो जिनवाणी की तरफ बताई डायरेक्शन, उसमें और इसमें तूने कोई कंपेयर करा कि नहीं? और कंपेयर करा तो फिर इतनी चीज जिनवाणी नहीं चाहती तो उसमें कोई सुधार आया कि नहीं? नहीं आया तो तेरा सुनना क्या काम करा? नहीं बात सही। अब व्यवहार है का अर्थ ये है कि उस राग का आश्रय नहीं लेना, इसका नाम है। उसको छोड़ के घर में बैठना थोड़ी है। कितनी समझने की बात है। अभी हाल तुमने पूछ भी नहीं रहा हो, भाषा में बोलने में यह पुरुषार्थ है। ये शरीर की क्रिया तो न निश्चय है और न व्यवहार है। शरीर की क्रिया का आत्मा को कर्ता कह देना, इसका नाम व्यवहार है। वो भी कब? जब वो जान जाए कि मैं आत्मा अकर्ता है और शरीर भिन्न है। पहले ऐसा निश्चय प्रकट हो जाए, फिर इस जीव ने शरीर, ये भी रोटी बना रहा है, भाई रोटी बना रही है, दुकान जा रही है, इसको ऐसा कहना, इस भाषा का नाम व्यवहार है।
हे उपादेय का अर्थ ये है कि वो आश्रय लेने योग्य नहीं है, इसका नाम है। ये समझता है कि शादी करके छोड़ना तो छोड़ दो, तो वो पाप और पुण्य का परिणाम तेरे छोड़े छूटता नहीं है, क्योंकि वो तेरे हाथ की बात थोड़ी है। वो तो छप्पर फाड़ के आएगा। तेरे हाथ की बात तो ये है कि अभक्ष्य खाने का जो परिणाम आ रहा है उसको छोड़, परिणाम को नहीं छोड़ रहे। तू ये परद्रव्य को अपना मान रहा है तो अपना मानना छोड़, परद्रव्य से तेरा लेना देना क्या है? वो तो है ऑलरेडी परद्रव्य है। जो चीज अपनी को छोड़ पाएगा। हाँ, तो मानना नहीं मानना एक ही चीज है। हाँ, तो ये मैं रोटी खाता हूँ ऐसा मानता है, तो रोटी खाने का निषेध नहीं कर रही जीवन, रोटी खाना पुद्गल की क्रिया है। अब रोटी खाने के साथ में ऐसा मानता भी है कि मैं खा रहा हूँ, ये मान्यता छोड़वा रही है, और वो भी अस्थि के ऊपर। मेरा स्वभाव ज्ञान में है, इसमें से निरंतर ज्ञान का आनंद का जन्म होता है। तो मैं अगर ज्ञान का सेवन करूं तो जीवानी ज्ञानी कहती है। तो चलो ज्ञान का सेवन नहीं भी कर पाए तो रोटी खाने के संबंधी राग को करता भोगता है, रोटी का करता भोगता तो मैं ज्ञानी है ना ज्ञानी है। तो फिर भी मैं अगर रोटी खाने के राग का करता भोगता बनता हूँ तो जिनवाणी कह रही कि रोटी रात्रि के रोटी खाने के त्याग, रोटी खाने के भाव का त्याग कर। रोटी से करने से अनंत बार कर चुका है, कोई दम नहीं है उसमें, दो ही में कोई, क्योंकि जीव की मर्यादा भाव तक है। अरे वो अपने को रोटी खाने की क्रिया का कर्ता मानेगा तो रोटी छोड़ने का भी कर्ता मानेगा, उसकी जड़ में पड़ा है ना। जो रोटी का त्याग कर रहा है वो नियम से रोटी में खाता हूँ ऐसा मानता है, तो मिथ्या दर्शन का ग्रहण तो पहले ही कर लिया। अब वो छोड़ने वाली बात वो तो डबल मिथ्या हो गई और डबल जहर पिया है। अब तीसरा और चढ़ेगा उसके ऊपर कि उससे अपने को बड़ा सुपन मानेगा। अब उस त्याग के फल में उसकी डायरेक्शन पाव की नरक पशु गति की तरफ है, वो समझ रहा है मैं मोक्ष में जा रहा हूँ। बहुत सावधानी से सुनना इसको। जिनवाणी में पूजन को छोड़ने का कहीं नहीं लिखा है, उसको इस जीव ने श्रद्धा में ऐसा मान लिया है कि पूजन करने से मेरा शुभ करते करते शुभ परिणाम हो जाएगा, और या फिर इस परिणाम से इस वातावरण में आके मेरे को आत्मा मिल जाएगा। तो मिल जाएगा ये शब्द ही खोटा है, इसमें मैं ढूंढ लूंगा ये बात है। अभी जो व्यवहार इसको मानते हैं इत्यादि व्यवहार, वो व्यवहार है ही नहीं। फिर से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जगत के अंदर दो तरह का व्यवहार है, एक लोक व्यवहार और एक आध्यात्मिक व्यवहार। तो जो आप कह रहे हो लोक व्यवहार है, और उसमें आपको लोक व्यवहार में रहने की कला और सारा आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब लोक व्यवहार में जाती है। जैसे अपने बहू के साथ, बच्चों के साथ घर में क्या व्यवहार करना है, वो लोक व्यवहार है, कोई जिनवाणी का थोड़े हो। और अपने डेढ़ अकल से क्या लगा ले, अभी निश्चय से तो हमारे नहीं है, पर अभी हम घर में बैठे ना इसलिए इनको सबको अपना माने। ये पागलपन का जहर कहाँ से ले आए हैं भाई? ये लोक व्यवहार में है सारी बातें। आपके यहाँ काम करने वाली आती है, भाई आती है, जो भी कोई आता उसके साथ कैसा व्यवहार करना ये जिनवाणी सिखाएगी। लोक व्यवहार है, हित में प्रिय वचन बोलो उसको, उसका दिल नहीं दुखे ऐसा करो। उसका आज मान लो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो थोड़ा सा वर्कलोड कम कर दो, थोड़ा प्रेम से बोलो, उसको पैसे की जरूरत हो तो 1000-500 रुपये उसको उधार दे दो। ये लोक व्यवहार के जिनवाणी सिखाएगी इसमें। और ये भी जिसको नहीं आता वो तो जानवर पशु ही है, अभी मनुष्य नहीं बन रहा है। उसको कोई दया जैन कुल में आया है ना तो जैन कुल का तो परिणाम ही है कि जैनी दयावान होते हैं। जरा भी कोई दुखी दिखे तो उसका हृदय पिघल जाता है। ये वो पहले करा उसी के फल में तो जैन कुल में आ गया। तो ये तो अभी अपना निष्ठुर परिणाम है कि अपने को दिख रहा है बीमार तो ही पैसे दे रहे हैं तो फोकट में करा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, इतना का कल आना पड़ेगा। फिर जब वो अपनी भाषा का जवाब देती नहीं आना 3 दिन तो सब दिमाग सही हो जाता है। दया का परिणाम ये लोक व्यवहार है। इस व्यवहार को जिनवाणी के व्यवहार में मत लगाना। इसको जिनवाणी का तो आध्यात्मिक व्यवहार है, निश्चय के साथ में व्यवहार का जन्म होता है, और वो व्यवहार का अभाव हो जाए तो जीवानंद बन जाता है। और व्यवहार साथ साथ में होता रहता है, साथ साथ में होता रहता है, मैंने राग जाति का होता रहता है, गुण स्थान प्रमाण और ज्ञान आत्मा को जानता जानता इस राग को जाना जाता है। तो 12वीं गाथा के अंदर जाना हुआ राग प्रयोजनवान है, इसका नाम व्यवहार है। तो वहाँ साफ लिखा है कि राग को जानना ये व्यवहार है, वो पुण्य के राग को करना ये व्यवहार थोड़ी है। तो ये क्या करता है कि उसको व्यवहार मान के और करा करता है।
अरे वो जो क्रिया कर रहा है ना, तो उसका कर्ता बनने से मिथ्या दर्शन तो पहले ही हो गया। वो पूजा की सामग्री मैंने आज 2 किलो चढ़ा दी, आज मेरी तरफ से सामग्री कितनी, आपकी तरफ से कितनी, हाँ कितनी, 10 किलो। अष्टपाउर में लिखा है कि सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए ना, इतना आगे चढ़ा दिया इसने। पर इतनी सी बात ही नहीं समझ पाया ये कि सामग्री चढ़ाने का कर्ता में हूँ भी कि नहीं, ऐसे पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है कि धर्म। अब यहाँ बोलना सीख गया, मैंने कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों बुद्धगल की है, तो फिर तो बता तेरे बंधन तो रहना तो सही है, काय से हो रहा है, बता तेरे परिणाम। इसीलिए तो फिर दे देगी ना। देने वाला है कहाँ, वो ये यहाँ से इसका जो धन जाता है वो इसे पूछ के जाता होगा, देता होगा कि उसका कर्म परिणाम होता है। देने वाला और रखने वाला दो ही परिणाम पाप के। दिन नहीं देगा ना तो रखने का तो परिग्रह तो पाप है, रख कितना रखेगा। धन की तो 3 गति होगी, दान भोग और नाश। भोग कर नहीं सकता, सब डॉक्टरों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, और दान नहीं तो रख, काला साफ बनेगा, अगले जन्म में फिर देखेगा उसको, फिर करेगा चौकीदारी। अरे जैन दर्शन है तो कहाँ भाग्य से मिल गया है ये। आज अपने घर के अंदर ये चींटी है, मकोड़े हैं, छिपकली है, चूहा, बताओ कि पूरे हिंदुस्तान में उसको यही घर मिला था क्या, कि हाँ यही मिला था, उसको यही की प्रीति है उसको, ये उसकी ममता है ये। तो रख, तू भी रख, ममता कितनी करेगा, क्योंकि देने का तो तेरा परिणाम है नहीं, भोग सकता नहीं है। शंका लुटता है कि पत्नी बच्चों पे भी नहीं करता भरोसा, पंडित जी नहीं आ सकते। वो जब वो देखो वो ज्ञानी बन जाए और वो समझे कि ये राग कम होना चाहिए, नहीं तो अज्ञानी अगर धन देगा तो उसके पीछे मान साधेगा, तो एक के वो रिटर्न गिफ्ट चाहता है, वो धन देगा तो उसके पीछे नाम नहीं आया तो देगा ही नहीं। और आपको रोज टेस्ट करना हो तो करो। अभी मंदिर में जाएगा तो गुल्लक में वो सबसे छोटा नोट छाट के डालेगा 10, 20, 25, 50 का, और अभी नाम लिखाना पानडी तो कितने पहले देखेगा कि सब लिखा है, उसके बाद बड़ा मेरा नाम होना चाहिए ऊपर, तो ये इतने पैसे तो मुकदार में डालता तो भी पुण्य होता। अरे सब अंदर के रहस्य की बात है सर। उसको राग कम हो रहा है कि नहीं, उसको देखना चाहिए। अब उसको राग थी, उसने कषाय की मददता करी भी तो उसके बदले में उसने मान चाह लिया, तो बात है कि एक कषाय को रिप्लेस करके दूसरी लिया। ये धन मेरा है ही नहीं, और रखने का भाव आकुलता है। ये आकुलता धन को देने से, परद्रव्य का परद्रव्य परिणमन होने से ये जो कषाय की मंदता हुई, इसको जिन्वानी पुण्य के लिए धर्म तो फिर भी नहीं है। अपना मान के दे तो मिथ्या दर्शन सहित का पाप है। वो तो कषाय की मंदता हो तो पुण्य है, तो कषाय की मंदता कहाँ हुई, वो दिया उसके बदले में मान से, तो कषाय तो फिर तीव्र हो गई। अजय गजब की बात है। चक्रवर्ती ने वो रत्नों की प्रतिमा मंदिर बनवाए, कहीं नहीं लिखा है, ये तो एक जरा सा 10-20 हज़ार रुपये दे तो नाम और ये और वो सब चाहिए उसको, करेंगे क्या। एक बार की बात है, देखो सुन लो, सोनागिरी पहाड़ के ऊपर वो जो लगी ना सीढ़ियों पे लिखा हुआ नाम, अब लोगों ने नाम तो लिखवा दिया, तो अब दिख रहा है इस नाम की क्या दशा हो रही है? अब उसको नहीं समझ में ये बात तूने पैसे भी खर्च करे और तेरे नाम के ऊपर लोग जूता रख रहेंगे, पाँव रख रहेंगे। बात समझ में आई क्या? हम जिनके साथ यात्रा करने गए थे तो उनसे पूछा कि ये ऐसा कैसे, उसको समझ में क्यों नहीं आया कि जो पुण्य को भला मानते हैं ना उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो जो पुण्य को भला मानते हैं उनकी यही दशा होती है कि वो पुण्य को भला माना तो मतलब पाप में सुख बुद्धि है, तो अभी तो इतना ही दिख रहा है अपने को, तो नरक में डंडे खाएगा। बात समझ में आ रही क्या? अब इसको ये बात सुन करके दान देना बंद करें कि माथा ठीक करे। ये जिनवाने कह रहे कि जीव नहीं खाता है, तो ये सुन करके अपने कोई शर्म आने से नहीं, खाने का राग आया काय को, इसके बजाय कि कितना बढ़िया है यार, और फिर और दूसरा पढ़ना और सुन लो कि राग तो पुतगल का है, जी को है ही नहीं,
तीसरी बात और सुन लो, किसी को कर्म बनते ही नहीं है। अभी पढ़ा मैंने द्रव्य, ये तूने सुना है। ये शास्त्र किसी के मार्गदर्शन में पढ़ना पड़ेगा ये इसमें यही लिखा है। और गुरुदेव के मार्गदर्शन में पढ़ो तो हाँ, ये अभी बार बार तो कह रहे इसका लोक के अर्थ भी नहीं निकाल पाएगा। गुरुदेव को तो समझ नहीं, अनंत पुरुषार्थ है। वो इसी प्रवचनों के अंदर लोक व्यवहार भी सिखा देते हैं, इन्हीं प्रवचनों के अंदर चरणानी योग का भी रस पिला देते हैं, इन्हीं प्रवचनों में करणानी योग का भी उसके कान में बात आ जाएगी, इसी में भेद ज्ञान की भी आ जाएगी, लोक व्यवहार भी आ जाएगा। और उनको सुनना, देखो इसमें विपरीत समझता है, व्यवहार को छोड़कर भ्रष्ट हो जाता है, या निश्चय को भली भांति जाने बगैर। भली भांति का अर्थ है कि आत्मा को आत्मा की अनुभूति से जाना जाता है, इसका नाम है भली भांति। भली भांति का अर्थ है भाषा से नहीं, दिव्य देने से नहीं, शास्त्र पढ़ने से नहीं, किसी से बात करने से नहीं, इनसे आत्मा नहीं जाना जाता है। ज्ञान की प्रयास से गायक का अनुभव होता है। इसको भली भांति जाने बिना अग्नि जाना ना, तो ये निश्चित रूप से व्यवहार की क्रिया से मोक्ष मानेगा। या तो इसको मोक्ष का मार्ग मान लेगा और या फिर छोड़ देगा, दो में से एक काम करेगा। और करेगा तो दो ही को उपादेय मान लेगा, तो और औंधा हो गया, दो उपादेय हुई जी। फिर परमार्थ तत्व में मूढ़ रहता है। परमार्थ तत्व मैंने शुद्ध आत्मा और उसकी अनुभूति, इसमें क्या रहता है? मूढ़ का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने अपने को मूर्ख कह रही, समझ आ रही है? मूड रहता है। अब देखो इसमें अपनी एंट्री हो रही है। यदि कोई बिरला जीव, अब देखो अपन अभी विजयनगर से लगाए तो 10-20 हज़ार तो पॉपुलेशन होगी, इसी जीनी, उसमें से कोई बिरले जीव यथार्थ शादवाद नए से, अब ये शादवाद नए से उसको बेचारे बात सुनने को मिले, यथार्थ बात सुनने को मिले। अब यथार्थ शादवाद नए तो नाम ही नहीं आता है, निश्चय आता ही नहीं, व्यवहार आता ही नहीं है, बस सीधा का सीधा दान दो, जिनवाणी के पुद्गल की क्रिया का करता नहीं है। वहाँ यही सिखा रहे हैं कि खड़े होके खाओ, मत खाओ, बैठ के खाओ, सब शरीर की क्रिया करो। तो उसने तो पूरा जड़ी बनने का उपदेश सुना है, यथार्थ बात ही नहीं सुनने को मिल रही है। अब ये मिल जाए तो फिर दूसरी खतरनाक कंडीशन, सत्यार्थ को समझ ले। ये नहीं लिखा कि सत्य को सुने, क्या कहा? समझ ले कहा ना, नहीं समझा इसीलिए तो निश्चय व्यवहार खता के बताया। लोग व्यवहार में बैठे हैं इसलिए व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, तो नरक भी जाना ही पड़ेगा। उसमें क्या नरक बंद थोड़ी हो रहा, फिर पशु भी बनना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अरे कारण दोगे तो कार्य होएगा कि नहीं? अब यही तो नहीं समझ रहा कि मैं मिथ्या दर्शन का कारण दे रहा हूँ और सम्यक दर्शन का कैसे होएगा? मान तो जाओ, समझ ले। देखो शर्त डालो, सत्यार्थ को समझ ले तो है ना कंडीशन, नहीं समझे तो नहीं होगा। तो उसे अवश्य, अरे ये जयसिंह जी छाबड़ा मैंने पूरी जिनवाणी आशीर्वाद दे रही है कि सम्यक की प्राप्ति होती है, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। सरलता है कि अपने ज्ञान और अपने आत्मा को मानना है, इतनी सी बात। प्राप्ति होगी और उस समय वो जीव, कितनी बढ़िया बात है। बिरले जीव का अर्थ भी सब नहीं समझ में आया। इतनी सारी दुनिया में डॉक्टर कौन बनेगा? पहली बात बोलो ना, जो MBBS में एडमिशन लेगा, अब वो बाहरी सपने देखे बनेगा डॉक्टर?